हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पार्ट 2 में हम एक न्यू प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो कि है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब किसी ट्राइंगल के अगर दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के हमेशा इक्वल होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें आपका एंगल ए 30 डिग्री का है, बी 70 डिग्री का है और आपको एक्स फाइंड करना है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। जो एंगल ट्राइंगल के बाहर बनता है वो एक्सटीरियर, जो ट्राइंगल के अंदर बनते हैं एंगल्स वो इंटीरियर। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब अगर मुझे ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो जस्ट इसके सामने के दो अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर जो एंगल्स होंगे जो जस्ट इसके अपोजिट होंगे उनका सम करेंगे और वो इक्वल होगा एक्स के। तो यहाँ अगर मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल is always equal to exterior angle। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 30 डिग्री एंड बी की वैल्यू होगी आपकी 70 डिग्री। दोनों का सम करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 100 डिग्री। तो आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हो जाएगा 100 डिग्री। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है जो कि एक्सटीरियर एंगल है और इस एक्सटीरियर के अपोजिट एंगल जो है एक ये है एंड दूसरा ये है, पर ये एंगल जो है वो अननोन है। अब क्लास 6 में हम लीनियर पेयर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब हमें पता है लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको y लेट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 180, ये प्लस 120 है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का 120, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हमें पता चल गया ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अगेन वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी 40 प्लस 60 इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 60 इज़ इक्वल टू एक्स। 40 और 60 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100 डिग्री। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फाइंड करना है एंगल x और आपको ये दो एंगल्स गिवन हैं, तो अपोजिट एंगल में आपका ये वाला एंगल जो है वो मिसिंग है, इसको y पुट कर लेते हैं। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 30 प्लस 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपका y आएगा यहाँ पर 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू होगी आपकी 180 माइनस 70, दैट इज़ 110 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल x फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ y की वैल्यू लिख लेते हैं पहले 110। तो इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल होगा 30 डिग्री वाला और 110। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू x। सेम यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल is always equal to exterior angle।
तो यहाँ आपका सम आ रहा है 140 डिग्री। सो आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।